नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दोबारा से अपना आधा घंटा ज़ाया किया और एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की और उसका लिंक पर्सनली तौर पर मुझे व्हाट्सअप किया। तो उसको मैंने आनन फानन ओपन किया और इस जोशो जज्बे के साथ ओपन किया कि कुरैशी साहब ने इस वीडियो के अंदर हमारे मुतालबे के मुताबिक दलाइल दिए होंगे और पिछली वीडियो के अंदर जितनी तोहमतें उन्होंने दावत इस्लामी पर लगाई थी उन सब तोहमतों को दलाइल के साथ उन्होंने साबित किया होगा। लेकिन अफसोस, 7 करोड़ अफसोस, इस वीडियो के अंदर भी सिवाय टाइम के जिया के कुछ भी नहीं था। उसमें भी उसी तरह के कुछ दावे मौजूद थे और उसी तरह की दावत इस्लामी पर तोहमतें थी और वही पुरानी घिसी पिटी बातें जिनको तमाम मुखालिफीन दावत इस्लामी लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं, वही कुरैशी साहब ने भी लेकर उनको प्रोपेगेंडा किया। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं और इनकी इस वीडियो के चीदा चीदा मकामात पर हम गुफ्तगू करते हैं। आइए इनकी वीडियो सुनते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, दावत इस्लामी से हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है और दावत इस्लामी हमारे सुन्नियों की तंजीम है और इसके क्रेडिट पर बहुत ज़्यादा काम है, मदारस हैं, इनके दीगर बेशुमार शोबों में इनकी दीन की खिदमत है। यहां पर देखें, कुरैशी साहब इस बात का बिल्कुल वाज़े अल्फाज के अंदर इकरार कर रहे हैं कि दावत इस्लामी सुन्नियों की जमाअत है और बहुत बड़ी जमाअत है। और उसके बाद इन्होंने उसके काम को किस अंदाज से बयान किया कि बेशुमार शोबा जात में दावत इस्लामी काम कर रही है। कुरैशी साहब, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको रोक कर दावत फिक्र पेश करूंगा कि जब बेशुमार शोबा जात के अंदर दावत इस्लामी काम कर रही है तो बेशुमार शोबा जात में काम करने के लिए बेशुमार अखराजात की भी जरूरत पड़ती है, बेशुमार जो है वो माली ताउन की भी जरूरत पड़ती है। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं और बार बार क्यों ये रोना रोते रहते हैं कि ये करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, अरबों रुपया लगा रहे हैं, इतना इन्होंने चंदा इकट्ठा कर लिया, इतना ये चंदा जो है इन चीजों पे सर्फ कर रहे हैं। तो ये आप अपने मुंह से मान रहे हैं कि बेशुमार शोबा जात के अंदर ये दावत इस्लामी काम कर रही है, तो लिहाजा इस बात को अच्छी तरह आप अजबर कर लें। लेकिन तंजीम अफराद के मिलजुल के काम करने का नाम है, तो तंजीमों में अच्छे बुरे लोग सारे होते हैं। बिल्कुल। फिर तंजीमों में गलतियां, कमियां, कोताहियां होती हैं। कोई मासूम अनिल खता यहाँ नहीं है। नबियों का मासूम अनिल खता का हमारा अकीदा, ये मलाइका का। अब आप अगर देखें इस वीडियो के इस क्लिप को तो आपको यह लगेगा कि कुरैशी साहब बड़ी लिल्लाहियत के साथ जो है इन्होंने दावत इस्लामी की गलतियों को हाईलाइट किया है। हालांकि इसमें कोई लिल्लाहियत नहीं है, कोई इसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा का काम नहीं है। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आप कैसे ये कह सकते हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हर जी शऊर जानता है कि जब एक तहरीक सुन्नियों की भी है, कोई बदमज़मों की तहरीक नहीं है, कोई बदमाशों की तहरीक नहीं है, और उसके बाद वो दीन का काम कर रही है और बेशुमार शोबा जात में कर रही है, ये कोई मासूम अनिल खता लोग नहीं है, इनसे भी कोई गलती हो सकती है। तो ऐसी तहरीक की अगर कोई खामी इनको मिल जाती है तो मुझे हर जी शऊर बंदा बताए कि इनको उस वक्त क्या करना चाहिए था। जो ही वो गलती मिलती गई तो फौरन जो है उसको ढिंडोरा पीट देते कि ये देखो गलती हो गई, गलती हो गई, और अपने बेगानों सारों को जो है वो बयान कर देते, या ये उसको अपने पास रखते और जो दावत इस्लामी के जिम्मेदार थे उन तक वो गलती पहुंचाते और उसके ऊपर दलाइल भी देते कि ये देखें ये इस दलील की बिना पर ये गलती बन रही है, लिहाजा आप अपनी इसकी इस्लाह कर लें। अब अगर दावत इस्लामी वाले आगे से ये कहते हैं कि ओए हम तुम्हारी क्यों माने, तुम तो ठहरे राफजी, तुम तो ठहरे फुला, तुम तो ठहरे फुला, और आगे से ताना देते, या फिर वो आगे से बदमाशी करते कि नहीं जी हम जो करना है तुमने कुरैशी कर लो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो फिर कुरैशी साहब ये इत्माम हुज्जत करने के बाद अब कैमरे के सामने आकर बैठते और इस बात का प्रूफ देते कि ये देखो दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से, छोटे मोटे जिम्मेदार से नहीं, गली कूचे के, बल्कि जिम्मेदारान अरकान शूरा तक मैंने ये बात पहुंचाई, या मुफ्तियान दावत इस्लामी उन तक ये बात पहुंचाई है, और उन्होंने आगे से मुझे ये रिस्पांस दिया है, आगे से उन्होंने बदमाशी की, आगे से उन्होंने मुझे तरह तरह के ताने दिए और अपनी गलती के ऊपर जरा भी कान नहीं धरे। इस तरह की बात करके अब कुरैशी साहब कहते कि अब मेरे पास सिवाय इस रास्ते के कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, और इस तरफ चूंकि उम्मत का नुकसान हो रहा था और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था कि अगर मैं ये गलतियां हाईलाइट ना करता और इस रास्ते के जरिए आकर हाईलाइट ना करता तो उम्मत गुमराही में पड़ जाती, उम्मत तबाह और बर्बाद हो जाती। इसलिए मैं बाअमरे मजबूरी कैमरे के सामने आकर दावत इस्लामी की गलतियां हाईलाइट कर रहा हूं। लेकिन कुरैशी साहब ने इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं किया, बल्कि जो इनके पास एंड हल था इन्होंने उसको ही अव्वलन इस्तेमाल किया। और क्या इसमें लिल्लाहियत हो सकती है? इसमें बिल्कुल लिल्लाहियत नहीं है, बल्कि ये इनके दिल का बुग़्ज़ है
ये इनके दिल की भड़ास है जो काफी अरसे से ये दावत इस्लामी पर निकालना चाह रहे थे, लेकिन इनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि किस रास्ते के जरिए मैं वो भड़ास निकालूं और अपने दिल को ठंडा करूं। दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर और मुनज़्ज़म अंदाज से उनका जो मदनी चैनल है, उस मदनी चैनल पर इस दफा हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, उनकी तरफ से बहरहाल ये हुआ है कि उन खुराफात का मुजाहरा किया गया कि वो नारे और वो जुलूस का अंदाज के जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हम लोग रवा रखते हैं, उसको रवा रखा गया। और उस पर मैंने भी कोई आवाज़ पहले मेरे से पहले उलमा ने उठाई, तो उसको इन्होंने खुद गलती अपनी महसूस भी कर लिया और उससे उन्होंने अपना रुजू भी कर लिया तो अब यहां पर ये मान गया कि दावत इस्लामी ने गलती की और इस गलती के ऊपर जब मुतनब्बे किया गया तो उन्होंने उससे रुजू भी कर लिया। ये बात इसने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में मान ली। अब आप देखें इसी वीडियो के अंदर आगे चलकर इसने दोबारा से इस मामले को डिस्कस किया और इसको दोबारा से इशू बनाकर पेश किया। देखें, यौम विलादत पर कोई मसला नहीं है। असल हमारा उनसे जो इख्तिलाफ की झगड़ा है वो उन नारों का है कि जो पीर की आमद पर सेम वो नारे लगाए गए हैं कि जो रसूलुल्लाह के लिए लगते हैं। अब कुरैशी साहब किस बात पर आपका झगड़ा है? जब आप पहले ये बात इकरार कर चुके हैं तो उसको इन्होंने खुद गलती अपनी महसूस भी कर लिया और उससे उन्होंने अपना रुजू भी कर लिया। तो जब रुजू कर लिया तो बात तो खत्म हो जानी चाहिए थी। तो अब आपका झगड़ा क्यों है? तो पता लगा आपका सिर्फ बुग़्ज़ो इनात का झगड़ा है, आपका कोई लिल्लाहियत वाला झगड़ा नहीं है। अगर लिल्लाहियत वाला झगड़ा होता तो उनके रुजू के बाद आपका यह झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए था, जो कि अब तक खत्म नहीं हुआ। देखें, पहली बात तो यह है कि ये जो लफ्ज़े मुआविया वाली मेरी वो वीडियो है तो वो उस वक्त की है कि अभी उनका पोता पैदा ही नहीं हुआ था। वो 2016-17 की है। लेकिन जब उन्होंने नाम रखा, जब उन्होंने नाम रखा गया, हालांकि वो जब ये बात हुई थी तो मैंने एक ज़ैलन ज़िमनन किसी और तनाज़र में वो बात की थी, लेकिन उस पर भी मैं अपने साथी ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन मैंने जुम्मे के इज्तिमा में उस पर रुजू कर लिया और माजरत कर ली। ये झगड़ा है असल कुरैशी साहब। आपको दावत इस्लामी से ये मसला है। एंकर ने जी सवाल किया कि आपने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर नाम रखने के हवाले से एक बयानिया दिया था। आजकल लोग अपनी लादियां दे पुट्ठे सीधे नाम रखने शुरू कर देते। और जाहिलियत के दौर में अगर कोई नाम रखते थे, चाहे वो कितने ही बड़े बंदे का नाम क्यों ना हो, जाहिलियत के नामों को यहाँ अप्लाई मत करो। वो एक मान है हजरत, एक ना है, उसका माना बनता है भौंकता कुत्ता। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम को टॉन्ट किया और उनके नाम की बेअदबी की। जब इस बात पर इनको उलमाए किराम ने तवज्जो दिलाई और इनकी गिरफ्त की तो उस बात पर ये क्या कह रहे हैं अभी खुद ही। तो मैंने एक ज़ैलन ज़िमनन किसी और तनाज़ुर में वो बात की थी। तो अभी भी ये बंदा अपने उस तनाजुर के ऊपर शर्मिंदा नहीं है, अपने उस बयान के अंदाज पर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उसमें अभी भी ये तावील कर रहा है कि मेरा तनाजुर और था, मेरी मुराद और थी, लेकिन चूंकि उस्तादों ने कहा, क्योंकि उस्तादों के टुकड़े जो खा रहे थे, उस्तादों ने कहीं निकाल ना दें, इस डर से उस्ताद कहीं ठुड्डे ना मार दें, इस डर से हजरत ने जो है वो रुजू कर लिया। तो मुझे बताओ, कोई भी जी शऊर इसको तौबा कह सकता है, इसको रुजू कह सकता है? हरगिज नहीं। इसी बात पर ये रोते रहते हैं ना, मेरा रुजू क्यों नहीं मानते? दावत इस्लामी वाले थोड़ा सा रुजू कर लें, आप फौरन मान लेते हैं। और भाई दावत इस्लामी वाले थोड़ा सा रुजू कर लें, हम फौरन इसलिए मान लेते हैं कि वो दोबारा जिंदगी में पलटकर वो हरकत नहीं करते। और तुम ना सिर्फ वो हरकत करते हो बल्कि जो पहले की होती है उसका भी डिफेंड करते हो। और यही बात मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर जो है वो बिल्कुल तफसील के साथ साबित की है कि तुम्हारी तौबा की बिल्कुल कोई हकीकत नहीं है, तुम्हारी तौबा बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब यहां से आगे एंकर ने एक सवाल किया कि आपने मदनी चैनल की खुराफात, बिदआत और गुमराहियां आप गिनवा रहे थे और उसमें आपने एक चीज हाईलाइट की कि जी दावत इस्लामी वाले जो है ना, ये देखो खीरा काटना सिखा रहे हैं और उसके छिलकों को जो है वो कह रहे हैं कि जी ये भी सब्ज होता है, जैसे इमामे का रंग सब्ज है तो लिहाजा इसका अदब करना चाहिए, और इस तरह की बातें आपने की। तो अब देखें उसके ऊपर क्या गुफ्तगू करते हैं माँ बदौलत की, वो भी गुफ्तगू सुन लें। क्या आप इस पे मसला क्या है? भाई हमारे दो मसले हैं। हमारी तरफ से खीरा काटने का तरीका बताएं या ककड़ी काटने का बताएं या मूली काटने का बताएं या शलजम काटने का बताएं, हमें इससे क्या तकलीफ है? आपका टाइम है, आप है, लेकिन हम ये कह रहे हैं इसको मेहरबानी करके करोड़ों रुपए जिस मदनी चैनल पे आले सुन्नत का चंदा लग रहा है, आप उस मदनी चैनल पे ये चीजें ना दिखाएं। मैं कुरैशी साहब से सवाल करना चाहूंगा कि ये खीरे वाली वीडियोस जो हैं ये कितनी हैं इनके पास, कितने दर्जनों के हिसाब से हैं और कहां कहां ये वीडियोस मौजूद हैं? सिर्फ एक क्लिप इसके हाथ लगा है जिसके अंदर अमीर दावत इस्लामी ने और साथ निगरानी शूरा ने सब्ज इमामा पहना हुआ है। हालांकि सब्ज इमामे को भी चेंज हुए हुए 8 साल तकरीबन गुजर चुके हैं
और वो जो खीरा काटने वाली जो वीडियो है मेरी दानिश के मुताबिक वो भी तकरीबन 7-8 साल पहले की है, यानी जब मदनी चैनल शुरू हुआ था ये उस वक्त की वीडियो है। तो इस क्लिप को उठाकर ये बंदा प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि गोया के मदनी चैनल पर 3 टाइम खीरा ही काटना सिखाया जाता है और केलों का मुंह जो है वो किबला रुख करना ही सिखाया जाता है और इसी तरह की बातें जो है वो सीखी और सिखाई जाती हैं। और ये बंदा जरा बराबर भी ये नहीं बता रहा कि दावत इस्लामी के मदनी चैनल के ऊपर दारुल इफ्ता का सिलसिला भी आता है, फैजान हदीस का सिलसिला भी आता है, कुरान पाक की तफसीर का सिलसिला भी आता है, कुरान पाक के तर्जमे का सिलसिला भी आता है और दीगर भी इस तरह के कई सिलसिले हैं। इसको ये चीजें नजर नहीं आई, इसको सिर्फ और सिर्फ मिला है तो वही खीरा मिला है और उसी खीरे को लेकर ये अभी तक बैठा हुआ है और ये खीरा इससे हजम नहीं हो रहा। हालांकि इतनी पुरानी वीडियो है भाई, तुम्हारी बात उस वक्त वैलिड होती और उस वक्त उस पर हम कान धरते कि जब आए रोज ये खीरा काटने का तरीका, शलजम काटने का तरीका और दीगर इस तरह की सब्जियां काटने के तरीके बयान कर रहे होते और इतना बड़ा महंगा और इतना दीनी जो है वो चैनल, उसका टाइम जो है वो जाया हो रहा होता। तो फिर ये एतराज हम भी करते कि दाऊद इस्लामी वालों से दस्तबस्ता अर्ज है कि वो ये चीजें काटने का तरीका हमें ना बयान करें। तो भाई जब ये बात इतनी पुरानी है तो इसको अब हाईलाइट करने का मकसद क्या है? असल एतराज ये कि जो उन्होंने कहा है कि भाई सबज रंग का इमामा पहनने वाला वो खीरे के सबज छिलके के ऊपर जो फेंक रहे जो है ना उस कुंडी मुफ्ती साहब। मैं कहता हूं कुरैशी साहब, क्या अमीर दावत इस्लामी ने इस पूरे क्लिप के अंदर क्या खीरे के छिलकों को फेंकने को नाजायज कहा, हराम कहा? मैं कहता हूं मकरूह तंजीह तक भी उन्होंने कहा। कुछ नहीं बोलते, कितना प्यारा प्यारा और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज सब्ज। सुभान अल्लाह। अब इस बेजरर खीरे को इसको बस लगे रहते हैं, छीलते रहते हैं और इसका सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता, फेंक देते। अगर अमीर दाऊद इस्लामी इतनी भी बात कर देते ना कि ये मकरूह है तब भी उन पे इतराज जो है वो बिल्कुल तुम्हारा दुरुस्त बनता, लेकिन अमीर दावत इस्लामी ने बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं की बल्कि इश्क में वो डूबी हुई बात कर रहे थे और इसके जवाब के लिए तुम्हारा वो बयान ही काफी है जो तुमने ये बयान दिया था। मैंने उसको कहा चबल तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, इस बंदे के इश्क को देख, इसको पता है कि मैं टीवी पे बयान कर रहा हूं पर ये फिर भी अपने हाथ में हुजूर की मोहब्बत के झंडों को नहीं छोड़ रहा। अभी अल्लाह तुझे समझ नहीं आया, दरअसल ये प्यार मोहब्बत की इंतहा है। अब जो वीडियो सामने आ रही है कि मेरे पीर साहब, ये हमारे एक छोटा सा, अब गवाह कौन है? एक छोटा सा बिल्कुल 5-6 साल का बच्चा। इस बच्चे ने पीर साहब को आलम जिस्मानियत में देखा है। कहां? मदरसे में। कहां? इंडिया के मदरसे में, सरसी कोई जगह का नाम है वहां। और भाई हम तो जिंदगी सारी मुनादरे हाजिर नादर रसूलुल्लाह के हाजिर नादर होने पर कर रहे हैं। लो तुमने हाजिर नादर वाला भी अकीदा अपने पीर के लिए साबित कर दिया। मैं कहता हूं कुरैशी साहब, अगर किसी अल्लाह के वली के लिए यह बात मानी जाए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर तशरीफ ले गए या एक वक्त में वो कई जगह पर मौजूद थे, तो क्या इससे शिर्क फिर रिसालत लाजिम आएगा या नहीं आएगा? ये बयान करना तुम पर लाजिम है। तुम तो अहले सुन्नत के मौकिफ से ही जाहिल हो गए। ओए कितने वाकयात हैं जो तुमने भी सारी जिंदगी बयान किए होंगे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के, कि वो एक वक्त में कई जगह पर भी मौजूद होते थे। बाजतुल असरार के अंदर ये वाकये सनद के साथ जो है वो मौजूद हैं। तो किसी वली के लिए ऐसी बात मानना कि जो रसूल का या नबी का मौजज़ा हो, ये कोई बेअदबी नहीं है, बल्कि कुतुब के अंदर ये जुजिया मौजूद है कि जो भी नबी का मौजज़ा होगा अगर उसके अंदर कोई मुमानत शरी यानी कोई ऐसी चीज ना हो कि जो एक गैर नबी के लिए मुहाल हो, अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो वो मौजज़ा वली की करामत हो सकता है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो एक गैर नबी के लिए ममनू हैं? जैसे कि कुरान को हम कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, तो ये मौजज़ा किसी वली से सादिर नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों से दीदार किया, तो ये वाला मौजज़ा भी गैर नबी का नहीं हो सकता। तो जिस मौजज़े पर शरीयत ने ये हुक्म लगा दिया कि ये मौजज़ा नबी और रसूल के साथ ही मुख्तस है, सिर्फ वो मौजज़ा बतौर करामत किसी वली से सादिर नहीं हो सकता। उसके अलावा जितने भी मौजज़ात हैं वो वली से सादिर हो सकते हैं और इसको उस मौजज़े का ही फैज़ करार दिया जाता है। और ये जो वली की करामत होती है ये इनडायरेक्टली नबी का मौजज़ा भी कहलाता है। और ये इतने बुनियादी जुज़ियात हैं
जो तुझे बिल्कुल याद ना रहे और तूने इन सारी बातों को पसे पुश डालकर दावत इस्लामी के बुग़्ज़ के अंदर अंधा होकर यह बात कह दी कि ये जी देखो हुजूर सरवर कौनैन के साथ मिला रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि ये जी नबी के साथ अपने पीर को मिला देते हैं। और यही तो तरीका है वारदात वहाबियों का है, देवबंदियों का है कि वो ये कहते हैं कि ये नबी की तारीफ इतनी करते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। और यही चीज तेरे अंदर भी आ गई है क्योंकि तू वहाबियों का और देवबंदियों का झूठा जो खाता रहता है, उनके साथ जफियां पपियां जो करता है। और ये जो रमजान का पूरा महीना तू कराची गुजार के आया है, ये उन्हीं की सोबत में तो गुजार के आया है जिसका असर ये तेरे बयानात से बिल्कुल जाहिर हो रहा है। मां बहन की गालियां इनके मदरसों के मुफ्ती लिख रहे हैं। ये है वो तहजीब, ये है वो जो मीठे मीठे हमारे भाई, ये सब दुनिया के सामने बड़े रंग लोगों ने इनके देख लिए हैं और इस वक्त सोशल मीडिया भरा हुआ है। और भाई वो तो तुझे मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते, चे जाए के वो तुझे माज अल्लाह गालियां दे और फिस्क की निस्बत तो एक मुसलमान की तरफ कर रहा है, और वो भी आम मुसलमान की तरफ नहीं बल्कि मुफ्तियाने किराम की तरफ तुम फिस्क की निस्बत कर रहा है और उसके ऊपर दलील भी कोई नहीं दे रहा। मैं कहता हूं दलील दे ना यहां पर कि ये देखो कि ये जामियातुल मदीना के फुला मुफ्ती साहब हैं जो दावत इस्लामी में हाजिर सर्विस मुफ्ती हैं, और ये देखो इन्होंने मुझे मां बहन की गालियां दी हुई हैं और ये इन्हीं की आईडी है। दलाइल के साथ साबित करो, जो शरी दलाइल हैं उनके साथ साबित करो। तुम कभी भी साबित नहीं कर सकते, फकत ये तुम्हारी दजल फरेबी है और ये तुम्हारा बुग़्ज़ और इनाद है। ये जो इमरान अतारी साहब, मुझे जहां तक मुबैना तौर पर लफ्ज बोल रहा हूं, मुबैना तौर पर ये सब के पीछे इमरान अतारी है और वो ये सारी हरकतें करवा रहा है। मां बहन की गालियां भी इन लोगों ने मुझे लिखी हुई हैं। अब यहां पर भी एक नया दावा किया कि ये जितनी भी खुराफात हो रही हैं और ये जितने भी इसको गालियां पड़ रही हैं और इसके खिलाफ जो है वो लोग बयानात दे रहे हैं, इन सब के पीछे हाजी इमरान साहब हैं। वो कुरैशी, इस पर भी तुम्हारे पर दलील देना लाजिम है, लेकिन सुबह क़यामत तक तुम दलील दे सकते नहीं हो। अब यहां से आगे एंकर इनसे सवाल करेगा, आपने दावत इस्लामी के हवाले से माली बेएतदालियों का इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने बहुत बड़ी करप्शनें की हुई हैं और चंदे के अंदर बहुत ज़्यादा खुर्द-बुर्द की हुई है, आपने ये बात की थी, तो इसके ऊपर आप जो है वो कोई दलाइल दें। तो वो सवाल जवाब चलाने से पहले जो इनकी वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं उसमें से चंद दावे मैं इनके सामने रखूंगा, यही माली बेएतदालियों के हवाले से, फिर उसके बाद वो सवाल जवाब चलाऊंगा, उसको भी मुलाहिजा फरमाइएगा। मेरी वीडियो के बाद मौजूद नाज़रीन दो तरह के लोग काफ़ी मुतरक हैं। एक तो वो जो दर्द दिल रखने वाले, जिन्हें दीन का दर्द है, मसलक का दर्द है, और जो बहुत सारे हकायक को समझते हैं कि बाज़ औक़ात अगर किसी एक तबके के किसी फ़र्द पर उंगली उठे तो वो पूरे तबके का नुकसान होता है। उस हवाले से उन्हें मुझसे रब्ता किया कि जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर कुछ माली मामलात के हवाले से बातें की थी, बस मैं उससे आगे ना बढ़ूं और मैं इस सिलसिले को यहीं पे रोक दूं, क्योंकि इस हवाले से जो सही मानों में जो दयानतदार लोग हैं वो भी अवामी नज़रों में मशकूक होंगे और जो अच्छा दीन का काम हो रहा है इस हवाले से भी नुकसान होने का अंदेशा है। हजरत साहब, आप रोटी को चोची कहते हैं और पानी को मम कहते हैं। क्या आपको पता नहीं था कि जब आप इस अंदाज से दावत इस्लामी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जिसकी आपके पास दलाइल नहीं है, तो इससे अहले सुन्नत का नुकसान होगा। और आप इतने ही जो है वो छोटे बच्चे थे कि आपको उलमा ने और जो तड़प रखने वाले और दर्द रखने वाले लोग हैं, मुखलिस लोग हैं, उन्होंने राब्ता करके कहा कि हजरत साहब ये जो माली बेइतदालियों की आपने बात की है, ना 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 आप इसके सबूत ना दीजिएगा, वगरना जो है वो बहुत बड़ा अहले सुन्नत का नुकसान हो जाएगा। तो उन सियाणों ने और जो दर्द रखने वाले लोग थे उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी ये जो तुमने बात की है इससे रुजू करो ताकि जो है वो अहले सुन्नत का नुकसान ना हो, तुम्हें दलाइल देने से रोक दिया। ये कौन से ऐसे सियाणे लोग हैं, जरा हमें भी तो दिखाओ, हम भी देखें। दूसरी तरफ दूसरे वो लोग हैं कि जिनका ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा जी कि एक पूरी कैंपेन लॉन्च करें, कि जोर से मुतालबा करें हनीफ कुरैशी से कि वो उन चीज़ों के सबूत सामने लेकर आए कि जो उसने पिछली वीडियो के अंदर बातें की हैं। ये जो दूसरे नंबर वाले लोग हैं ये बिल्कुल हक बजानिब हैं कि जब तुमने वो बात कर दी, जब वो तुमने दावा कर दिया और उस दावे की तरदीद भी नहीं की, उस दावे से इनकार भी नहीं किया, उस दावे के हवाले से अपनी वजाहत भी कोई ऐसी नहीं दी कि जिससे दावत इस्लामी पर वो लगी हुई तोहमत हट सकती, तो अब तुम अहले सुन्नत का नुकसान देखते हुए पीछे हट रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की वाज़ेह दलील है कि तुम्हारे पास इस बात की कोई दलील नहीं थी, ये फकत तुम्हारा अपना ढकोसला था, ये फकत तुम्हारा अंधेरे में चलाया हुआ तीर था, जिसकी वजह से अब तुम्हें इस अंदाज से पीछे होना पड़ रहा है कि जी मुझे मुखलिसीन ने राब्ता किया और दर्द दिल रखने वालों ने राब्ता किया कि ना 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 कुरैशी साहब, वो बेइतदालियां और वो करप्शनें आप सामने ना लाइएगा, दावत इस्लामी को मजीद करप्शन करने दें, दावत इस्लामी वालों को मजीद जो है इस तरह की बेइतदालियां करने दें, कोई मसला नहीं है। अगर आप सामने ले आएंगे
बेइतदालियां, तो ये अहले सुन्नत का नुकसान हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इस हवाले से मैं चाहता तो मैं आज की वीडियो में कुछ मजीद चीज़ें भी मैं पेश करता, लेकिन मैं बहरहाल यकीनन वो जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनकी राय का एहतराम करते हुए मैं सिर्फ एक दूसरे ग्रुप को इशारतन समझाने लगा हूँ। मैं उन हज़रात से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में किसी साहब का नाम नहीं लिया था, मैंने एक जनरल बात कही थी किसी एक खास माल के हवाले से, और यकीनन जो लोग दावत इस्लामी के करीब हैं, जो मरकज़ में, वो सब जानते हैं कि मैंने किस प्रोजेक्ट के हवाले से ये बात की है। अब यहां पर देखें, इसने ये जो पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि फिर किस मरकजी शूरा के रुकन का कितना कौन सा महल तैयार हो रहा है, और उसके लिए सिर्फ उसके जो बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी जो एक्सेसरीज हैं, उसके जो टूटियां शीशे हैं ना, वो 3 करोड़ रुपए के बाहर से मंगवाए गए। और फिर मैं आगे इंशाल्लाह सारी लोकेशन भी और एक एक रसीद भी इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। अल्लाह के फजल से मेरे पास तमाम चीजें मौजूद हैं। उस पर हमने इनको ये कहा था कि आप पर ये लाजिम है कि आप उन रुकने शूरा का नाम लें और उनके महल का महल भी बयान करें कि वो किस जगह पर वाक़या है और उसके अंदर कितनी एसेसरीज लगी हैं और उन एसेसरीज की कितनी कितनी कीमत है और उन कीमतों की रसीदें कहां हैं वो भी आप दें। और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा मुतालबा था वो ये था कि कुरैशी साहब ये साबित करें कि वो जो करोड़ों रुपए का महल है वो दावत इस्लामी के चंदे से खुर्द बुर्द करके बनाया गया है या फिर हराम के माल से वो रुकने शूरा ने महल तामीर किया है, वो हलाल का पैसा नहीं था। मैंने कहा तब जाकर उन पर एतराज होगा। अगर ये बात तुम साबित नहीं कर सकते, सिर्फ इतनी बात कह दो, ये देखो ये जी हाजी अब्दुल हबीब भाई कितने अमीर हैं, हाजी इमरान साहब कितने अमीर हैं, फलाने हाजी साहब इतने अमीर हैं, तो इस बात से एतराज लाजिम है नहीं आता। और यहां पर तुम अब खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिसदाक होकर पीछे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो। और जी मैंने नाम तो नहीं लिया था, और फिर दलील आगे से क्या दे रहे हैं। जितने भी दावत इस्लामी वाले हैं वो इस तरह की बातें जानते हैं। ओ खुदा के बंदे, ये कौन सी दलील है। और दूसरी बात ये कि जो मरकजी निगरान है मजलिस शूरा के इमरान अत्तारी साहब, उनके हवाले से कुछ अर्सा कबल एक स्कैंडल एक कराची के साफी साहब सामने लेकर आए थे जिसमें उनकी माली करप्शन और दीगर मामलात भी हैं। तो उस हवाले से जरा बताएं ना कि क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या जनाब कटी कटा क्या खुला था, जरा उसको भी तो वाजे किया जाए तंजीम की तरफ से, क्योंकि उस साफी ने भी तो ये करोड़ों रुपए की बात की थी कि जनाब करोड़ों रुपए इमरान अत्तारी साहब ने खुद बुर्द किए। तो वो क्या बना, और फिर कुछ हमारी चिड़िया भी बोलेगी कि जनाब उस साफी को फिर किस तरह से उसका मुंह बंद किया गया। अब यहां पर देखें कि दावत इस्लामी के निगरान शूरा हाजी इमरान साहब पर करोड़ों के करप्शन का इल्जाम लगा रहा है और उस पर अखबार की जो है वो चंद चीजें पेश कर रहा है कि ये देखें जी आपके खिलाफ एक बात उठी थी, बताएं ना इसका क्या कटाकटी निकला। ये उन औरतों का काम होता है कि जो महल्ले से बातें सुनकर लोगों पर टोंट करने के लिए आ जाती हैं। ओ जी मैंने महल्ले से ये बात सुनी थी, और उनके पास दलील कोई भी नहीं होती। ये औरतों वाले काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास इस बात की दलील होती तो फिर तुम मुतालबा करते। तो अब जो तुमने इस अंदाज से बात की है, फकत इसमें तुम्हारी भड़ास के अलावा और कोई वजह समझ में नहीं आती। और फिर कहते हैं कि उस एंकर का मुंह किस तरह बंद किया गया, यानी किस अंदाज से दावत इस्लामी को एक डॉन साबित करने की कोशिश कर रहा है और दावत इस्लामी को इस अंदाज से बेइतदालियां करने वाला साबित कर रहा है कि गोया कि ये दावत इस्लामी जो है वो चंदे लेकर लोगों के मुंह बंद करवाने के लिए उन चंदों को इस्तेमाल करती है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। कुरैशी साहब अब आप पर यह भी लाजिम है कि आप निगरान शूरा पर जो आपने करोड़ों का इल्जाम लगाया है इसको भी दलाइल के साथ साबित करें। और दलाइल कैसे होने चाहिए यह मुझे बयान करने की हाजत नहीं है। आप अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखते हैं तो कम से कम आपको इतनी सेंस तो होगी कि किस तरह की दलील जो है वो दरकार होती है किसी पर कुछ चीज लाजिम करने के लिए और उसका जुर्म साबित करने के लिए। तो उसी तरह की दलील हमें रिक्वायर्ड है कि आप उस तरह की दलील दें। अगर आप ये कहते हैं नहीं तो मैंने तो सुनी सुनाई बात की थी, तो मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी सुन्नियत का दर्द है, इसके अंदर कौन सा दीन का दर्द है कि आप एक सुनी सुनाई उड़ती उड़ाती बात को लेकर आप कैमरे के अंदर बयान कर रहे हैं और इस अंदाज से कह रहे हैं कि वो जी बात जो हुई थी उसका भी कोई जवाब दें। तो अगर मैं ये कहूं कि वो जी आपके बेटे ने ये गंदा काम किया था या आपने ये गंदा काम किया था, मुझे सुनने में आया है, तो जरा बताएं ना उसका क्या कटाकटी निकला है। तो मुझे बताएं चंद मेहमानों के अंदर, या मैं सोशल मीडिया पे ये बात कर दूं तो आपके सुनने वाले इस बात से क्या तासुर लेंगे कि अच्छा कुरैशी साहब ने इस तरह का भी काम किया हुआ है, उनके बेटे ने इस तरह का भी काम किया हुआ है। तो वहां पर आपके दिल पर क्या गुजरेगी? तो वहां पर आप कहेंगे शाह साहब अगर आपके पास उस बात का प्रूफ था
तब वो बात आप मजमे में करते। जब आपके पास प्रूफ ही नहीं था, आपने सुनी सुनाई बात जो है वो इस तरह की, तो आपको ये मजमे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं कहता हूं अपने लिए तुम ये उसूल रखते हो तो दूसरों के लिए ये उसूल क्यों नहीं रखते। और आखिर में मैं दावत इस्लामी के जो शोबा दारुल इफ्ता है उसके मुफ्तियान बिलखुसूस मुफ्ती कासिम अतारी और मुफ्ती हसन अतारी साहब की खिदमत में मेरा ये सवाल है, उसका उम्मीद है कि वो जवाब ज़रूर देंगे कि एक तंजीम या इदारे को दीनी उमूर या दीनी मामलात के लिए रकम दी गई, चंदा दिया गया आवाम की तरफ से। उस तंजीम या इदारे के जो मुंतज़मीन थे उन्होंने उस रकम को, जो तकरीबन 12 अरब रुपए के करीब थी, उस रकम को उन्होंने बिजनेस में लगा दिया और बदनसीबी से उस बिजनेस में लॉस हुआ और ऐसा लॉस हुआ कि वो 12 के 12 अरब रुपए वो जिन लोगों ने चंदा दिया था उस चंदे के डूब गए। हमारा आपसे ये सवाल है कि बताइए कि वो जो रकम जाया हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। 12 अरब रुपए दावत इस्लामी को दिए गए और दावत इस्लामी के निगरानों ने क्या किया, उसको किसी कारोबार में लगा दिया और वो कारोबार भी डूब गया और 12 के 12 अरब रुपए जाए हो गए। कुरैशी साहब, ये भी आपने हवा में तीर फेंका है या आपके पास इसकी दलील है? अगर आपके पास इसकी दलील नहीं तो आप पर लाजिम है कि आप इस बात से तौबा करें। अगर आपके पास दलील है तो वो दलील बयान करें, वो दलाइल दें कि ये देखो 12 अरब रुपया दावत इस्लामी को रसीव हुआ और यही 12 अरब रुपया ये देखो फलां कारोबार में लगा और वही 12 अरब रुपया उस कारोबार के अंदर गर्क हो गया, जाया हो गया। और वो चंदा था, वो किसी की जाती मिल्कियत नहीं थे, वो किसी की जाती रकम नहीं थी, बल्कि वो दावत इस्लामी के चंदे का पैसा था। ये सब बातें साबित करना कुरैशी साहब आप पर लाजिम है। अब वो सवालो जवाब मुलाहिजा फरमाएं जिसके अंदर इनसे दावत इस्लामी की माली बेएतदालियों के हवाले से सवाल हुआ। अब उसका जवाब क्या दे रहे हैं वो सुने। अच्छा मुफ्ती साहब, आखिर पे पूछना चाहूंगा कि आपने वीडियो में उन पर बहुत सारे इल्जामात लगाए, कुछ चीज़ें आपने बताई और आपने कहा कि अभी मैं ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें उनकी कोई माली बेज़ादगियाँ भी हैं, कोई मदनी चैनल के फंड्स का भी कोई मसला है, कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं, तो आपने कहा था कि ये मैं लेके आ रहा हूँ। तो वो लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ था या ऐसे कुछ सबूत आपके पास हैं तो उसी वीडियो में आपने क्यों नहीं दिखा दिया, इंतजार क्यों करवा रहे लोग? जी, ये मैंने भी आज ही मेरी तरफ किसी ने वो भेजा, कोई साहब उन्हीं के जो है ना वो कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे जी कि बाकी सबूत इसने वो दे दिए तो ये भी साथ लगा देता। बात ये कि बाकी तो सारी दुनिया ने देखे हुए थे, तो इसलिए वो मैंने भी वो लगा दिए। अब ये मेरी वीडियो का हवाला दे रहा है कि मैंने उसमें ये बात की थी कि अगर कुरैशी साहब के पास दलाइल होते तो ये दलाइल लगाने के अंदर और प्रूफ देने के अंदर जरा बराबर तवक्कुफ ना करते कि जो इनको दलीलें मिल सकी, जहां जहां से मिल सकी, जिस तरह टूटी फूटी मिल सकी, वीडियोस पुरानी थी नई थी जैसी भी थी और जिस जगह भी अपलोड थी, इन्होंने वहां से निकाल कर अपनी वीडियो में लगाने में जरा बराबर तवक्कुफ नहीं किया। अगर इनके पास इतनी बड़ी तोहमतों की दलीलें होती तो लाजमी ये पहली वीडियो के अंदर ही वो दलीलें लगाकर तब वीडियो जो है वो लॉन्च करते, लेकिन चूंकि इनके पास दलील नहीं थी इसलिए इन्होंने दलील नहीं लगाई। और अब यहां पर जवाब क्या दे रहा है कि देखें जी वो तो सारों के पास दलीलें थी इसलिए मैंने वो लगा ली, और जिन चीजों की दलीलें अवाम के पास नहीं है उन चीजों पर दलीलें लाओ ना। वहां पर तुम जो है ना वो हंस कर नीचे नीचे से होकर निकल गए, वो जी जो चीजें अवाम के पास थी तो मैंने तो वही लगानी थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्होंने कहा है ना सबूत दें जी, तो मैं वो चीजें लेके आ रहा हूं कि इनका चाचा भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो कुरैशी साहब आप जो है वो किताब शहादात बिल्कुल ये चैप्टर जो है तमाम कुतुब फिक्र से पढ़ लीजिएगा, इसके जुजियात को अच्छी तरह अज़बर कर लीजिएगा कि भाई किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए क्या दलाइल चाहिए होते हैं, गवाही का क्या मेयार है, गवाह किस अंदाज के होने चाहिए, सिका होने चाहिए, आदिल होने चाहिए, तामुज़्ज़ब्त होने चाहिए, उनके अंदर कौन कौन सी शराइत पाई जानी चाहिए, वो गवाह जो है वो मुत्तहम नहीं होने चाहिए। ये तमाम शराइत जो है वो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, और उन तमाम शराइत और उन तमाम जुजियात को मलूज़े खातिर रखते हुए और अपने नाम के साथ मुफ्ती के लक़ब का लिहाज करते हुए तुमने ये तमाम शरी दलाइल सामने रखने हैं। अगर कुरैशी तुमने ये बात की कि मैंने जी फुलाने से सुना था, मैंने टिमकाने से सुना था, मुझे तो उड़ती उड़ती बात आई थी, या फुलाना जो है जो दावत इस्लामी से निकाला गया था उसने वहां पे करप्शन की थी, वो मेरे पास भागता हुआ आया और उसने जो है इस तरह की माली बेइख्तिदालियां मुझे गिनवाई, मैं कहता हूं ये शरी गवाह काफी नहीं होंगे और इनकी गवाहियां दावत इस्लामी के खिलाफ कबूल नहीं होंगी कि ये तो मुत्तहम हैं, ये तो दावत इस्लामी के खुद निकाले हुए हैं, ये कैसे जो है वो सबूत दे सकते हैं। तो तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम वो रसीदें भी दिखाओ,
तुम वो दलाइल इस अंदाज से दिखाओ कि जिसको कम अज कम शरीयत जो है वो वैलिड करार दे। ठीक है, ये जो हमें कह रहे हैं ना कि भाई आपको ये चाहिए ये था कि यार मैंने एक चीज बात कर दी, बात खत्म हो गई, आप इस चीज को खत्म कर दें। क्योंकि मेरे पास सैकड़ों के हिसाब से उलमा, मशाइख, दर्द वाले लोगों का है कि यार इससे लिबरल सेकुलर उनको फायदा हो रहा है, यानी ये उनको समझ आ रही है जो आम आवाम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यहां पर भी देखें किस अंदाज से बात कर रहा है कि वो जी मैंने बात कर दी थी तो आपको इस बात को छोड़ देना चाहिए था। और क्यों भाई, हम क्यों छोड़ें उस बात को? इतनी बड़ी तोहमत लगाकर तुम भीगी बिली बन के नीचे नीचे से निकल जाओ और बाद में उसकी कोई वजाहत भी ना दो, उसके ऊपर बाद में कोई तरदीदी बयान भी ना दो और लोगों के जहनों में वो खलशें छोड़कर चले जाओ, उस पर हम तुमसे दलील का मुतालबा भी ना करें और उस पर खामोश हो जाएं। मैं अगर कुरैशी ये तुम्हें कहूं कि जी कुरैशी साहब हर साल जामिया रज़विया के चंदे में से 12 करोड़ रुपया खुर्द बुर्द कर लेते हैं, उसमें नाजायज तसर्रुफ करते हैं और अपने जो है वो बंगले और अपने जो है वो इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, तो मुझे बताएं क्या मैं ये कहकर उसके बाद खामोश हो जाऊं और मुझे कोई मुस्लिह और दर्द दिल रखने वाला ये कह दे मुफ्ती साहब आप कुरैशी साहब की इस माली बेइतदाली पर कोई दलील ना दीजिएगा, तो मुझे बताओ क्या तुम्हारा वहां सोठा हो जाएगा? क्या तुम वहां पर जो है वो बिल्कुल मुतमईन हो जाओगे कि चलो मुफ्ती साहब ने जो है वो मेरी माली बेइतदालियों पर दलील कोई नहीं दी? हाँ, एक सूरत में मुतमईन तुम जरूर होगे कि अगर तुमने वाकई माली बेइतदालियां की हुई, अगर वाकई तुमने चंदे के अंदर खुर्द बुर्द किया हुआ और वाकई तुमने जामिया रज़विया के चंदे से अपनी जायदादें बनाई हुई, तो फिर तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे कि शाह साहब ने फकत दावा किया था, दलील नहीं दी थी। अगर दलील दे देते तो हसीनुद्दीन शाह साहब मुझे ठुड्डे मार कर निकालते, और ना सिर्फ ठुड्डे मार के निकालते बल्कि वो 12-12 करोड़ हर साल के हिसाब से वो मेरे से तावान भी लिया जाता और मेरी तमाम जायदादें वो तावान के अंदर चली जाती, तो फिर जो है वो शायद तुम्हें खुशी होती कि मुफ्ती साहब ने दलील नहीं दी। लेकिन अगर तुमने वो काम ना किया होता, अगर तुमने वो खुर्द बुर्द ना किया होता, तो तुम तड़प जाते और कहते कि शाह साहब ये जो आपने मेरे पर बात की है कि हर साल 12 करोड़ रुपया मैं चंदा जो है वो खुर्द बुर्द करता हूं और उसके अंदर जो है वो मैं नाजायज तसर्रुफात करता हूं, आप पर लाजिम है कि आप दलील दें और इस तरह की दलील दें तो वो वैलिड होगी। अगर इन दलाइल के अंदर कोई कमी हुई तो वो वैलिड नहीं होगी। मैं कहता हूं कुरैशी जो दलाइल तुम्हें रिक्वायर्ड होंगे वही दलाइल हमें दावत इस्लामी की इन माली बेइतदालियों में रिक्वायर्ड हैं। अगर तुम उन दलाइल को देने में नाकाम हुए तो तुम्हारे झूठा होने के लिए इतना ही काफी होगा। मैं वो मेगा स्कैंडल्स जो इनके ना, मैं तरतीबवार, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, किस्तवार आप मैं किस्तवार, तरतीबवार, अब नुकसान होता है तो हो, अब नुकसान होता है तो हो, लेकिन अब इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। अब भाई हमने ही सारी जिंदगी ठेका नहीं उठाया, अब भाई हमने ही सारी जिंदगी ठेका नहीं उठाया कि हम ही फिक्र करेंगे कि मसलक का क्या होगा तो फलाना क्या होगा। अब जो हदें इन्होंने क्रॉस की है ना, तो वो हदें इंशाल्लाह वो मैं इनको बताऊंगा कि क्या चीजें। और अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या कुरैशी साहब ये जो स्कैंडल्स लाएंगे सामने और ये जो दलाइल सामने लाएंगे ये लिल्लाहियत की वजह से लाएंगे, अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए लाएंगे, अहले सुन्नत के मफाद के लिए लाएंगे, अहले सुन्नत को नुकसान से बचाने के लिए लाएंगे, या किस लिए लाएंगे? तो बिल्कुल अगले जुमले से इनकी ये बात वाज़े हो गई कि अहले सुन्नत का नुकसान होता है तो होने दो, और अहले सुन्नत के नुकसान में अल्लाह की रजा नहीं हो सकती, रसूलुल्लाह की रजा नहीं हो सकती, अहले सुन्नत का मफाद नहीं हो सकता, बल्कि ये कह रहे कि अहले सुन्नत का नुकसान भी हो जाए तब भी मैं वो स्कैंडल सामने लेकर आऊंगा। तो यहां से बिल्कुल वाज़े है कि ये कुरैशी साहब की जाती दुश्मनी है, जाती इनाद है, जाती भड़ास है, जो ये निकाल कर दावत इस्लामी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास दलाइल कुछ भी नहीं है। इनकी एक ऑडियो भी जरा समात फरमाएं, उसके अंदर भी अपनी इसी खूबसूरत नीयत का इजहार कर रहे हैं और किस अंदाज से कर रहे हैं वो सुने। जी बिस्मिल्लाह शाह साहब, इंशाल्लाह उम्मीद है कल आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो आ रही है सबूतों के साथ, और ये जहन में रखिएगा कि वो वीडियो अल्लाह के सामने मैं सिर्फ आपकी वजह से बना रहा हूँ, यानी उसका अगर फ़ायदा है या नुकसान है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। आपका जो वीडियो बनाने का लहजा जो आपने मेरे वाले से या मेरे साथी के वाले से जो की है, तो फिर मैंने जहन बनाया कि भाई ठीक है आ जाएं फिर। अब तो इसके टोटल एंड टोटल सवाब है या अजाब है वो मुशाहिद शाह साहब के सारे। ये लें जी, यहां पर बिल्कुल ये वाज़े इकरार कर रहा है कि इस बात का वबाल है या इस बात की जजा है वो टोटल मुशाहिद शाह के सर है, और मुशाहिद शाह ने जिस अंदाज से
मेरी और मेरे उस्तादों की है, उस वजह से मैं जो है ये बातें सारी सामने लाऊंगा। अब उससे अहले सुन्नत का नुकसान होता है तो होने दो। मैं क्या कुरैशी साहब, आप तो अपनी बात में ही झूठे निकले और आपने अपने मुंह पर खुद ही तमाचा रसीद कर दिया। ये जो आप एतराज करते हैं, बिल्कुल सरेआम आपके सामने एक बात कर रहा हूं। हमारी मजहबी तंजीमों में दावत इस्लामी नाम की एक तंजीम है। इस तंजीम की सबसे बड़ी खराबी ये मैंने चेक की है, नबी के बारे में बोलो, रसूल के बारे में बोलो, सहाबा के बारे में कमी बताइयो, ये नहीं निकलेंगे, न एहतजाज करेंगे, न मुखालफत करेंगे, न कमेंट करेंगे, न ये कोई पोस्ट लगाएंगे। और अगर इनके पीर साहब के बारे में कोई मौलवी बात करते हैं, तौबा तौबा, उसका नाक का बंद, पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज उठेगी। सवाल यह है कि क्या तुम्हारा मजहबी लीडर अल्लाह के नबी की नामों से भी आगे बढ़ गया? तो यहां पर तुम क्या कर रहे हो? तुमने अहले सुन्नत के नुकसान को एक पल्ले में रख दिया और अपने उस्ताद की बेइज्जती को एक पल्ले में रख दिया, और तुमने उस्ताद की बेइज्जती को अहले सुन्नत के नुकसान पर तरजीह दे दी कि अहले सुन्नत का नुकसान होता है तो होता रहे, जो मर्जी होता है होता रहे, वबाल आता है तो आता रहे। लेकिन मुशैद शाह ने मेरे उस्ताद को बुरा भला क्यों कहा है? मैं कहूंगा कुरैशी, तुम्हारा उस्ताद हसीनुद्दीन शाह, उसको मैं बुरा क्यों ना कहूं कि जिसने तुम्हारे जैसा बंदा पाल के रखा है जो गाय बगाए सहाबा इकराम पर भौंकता है, जिसने रियाज शाह जैसा बंदा पाल के रखा है, जिसने अब्दुल कादिर शाह टंज बाटवी जैसा बंदा पाल के रखा है, जिसने दीगर रवाफिज जमाना को अपनी गोद में पनाह दी हुई है और उनको वो टुकड़े खिला रहा है और उनकी पुष्ट पनाही कर रहा है। मैं ऐसे हसीनुद्दीन शाह के बारे में क्यों ना बोलूं और ऐसे हसीनुद्दीन शाह को मैं क्यों ना मुतनब्बे करूं कि वो तुम जैसे बंदों को लगाम डाले और वो तुम जैसे लोगों से बरात का इजहार करे। अगर वो अहले सुन्नत के अंदर अपना नाम रखना चाहता है और अहले सुन्नत के अंदर अपने आप को बरकरार रखना चाहता है तो उस पर यह लाजिम है कि ये जितने भी रवाफिज जमाना है इनको लात मारकर अपने जो है इदारे से बाहर निकाले और इनसे ऐलाने ला ताल्लुकी करे। तो एक तरफ तो तुम्हारा वो उस्ताद है जो रवाफिज जमाना की पुष्ट पनाही कर रहा है, उनको जो है वो शे दे रहा है सहाबा पर भौंकने की, और एक तरफ वो इलियास कादरी है कि जिसने दुनिया के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से काम किया, जो सुन्नियों की बहुत बड़ी जमात का एक लीडर है, बानी है, वो मौजूद हैं। और जब उन पर कोई बात करे तो अत्तारी जब उनके दिफा में निकलें, तुम कहते हो जी ये देखो अपने पीर के दिफा के लिए निकल पड़े हैं। यहां पर तुम अपने उस्ताद के दिफा के लिए निकलो और अहले सुन्नत के नुकसान को भी रवा रखो, वो तो बिल्कुल जायज हो। और अत्तारी अपने मसलक को बचाते हुए, शरी तकाज़ों को भी मलूज़े खातिर रखते हुए अपने पीर का दिफा करें, वो हराम और नाजायज बन जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। और इस वॉइस के अंदर ये जो इसने बात की है कि दाऊद इस्लामी की माली बेएतदालियों के जो दलाइल मैं लोगों के सामने लाऊंगा, अब उससे जो अहले सुन्नत को नुकसान होगा उसका वबाल सारा का सारा मुशाहिद शाह के सर पर है। मैं कहता हूं ये कोई अकल वाली बात है? ये कोई बात अकल में आती है कि एक बंदा जो है वो दावा करे कि दाऊद इस्लामी ने इस अंदाज से बेएतदालियां की हैं, दाऊद इस्लामी ने इतने इतने चंदों को हुर्द बुर्द किया है, दाऊद इस्लामी के अराकीन ने करोड़ों रुपए के चंदे को गसब करके महल्लात तैयार किए हैं, उसमें करोड़ों रुपए की एसेसरीज लगाई हैं और मां बदौलत के पास उन टूटियों की रसीदें भी मौजूद हैं। इतना बड़ा दावा कर लें और मुशैद शाह साहब जब उस दावे पर दलील का मुतालबा करें तो सारे का सारा वबाल उन पर आ जाए। भाई ये तो ऐसी बात हो गई, मैं कहूं कि हजरत आप जानी हैं, आप शराबी हैं, आप जो है जवारी हैं, आप सूदी हैं। ये सारी बातें करने के बाद जब कुरैशी साहब मुझे ये कहें कि शाह साहब आप इन पर दलील दें, तो मैं कहूंगा कि जी कुरैशी साहब देखें, आपके जानी होने पर, आपके शराबी होने पर, आपके जो है वो सूदखोर होने पर मैं दलाइल तो देने लगा हूं। अब इससे अहले सुन्नत का आपसे जो एतबार उठ जाएगा और अहले सुन्नत का जो नुकसान होगा उसका वबाल आप पर है। आप वहां पर क्या जवाब देंगे कि ये अच्छी बात है कि उल्टा चोर कुतवाल को डांटे? ओए तुम्हारे लिए ये मिसाल बनी है कि गलती तुमने की है और दलील जब हमने मुतालबा किया तो अब तुम ये हमें कह रहे हो कि इसका सारा वबाल तुम्हारे सर होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अब इसने इस वॉइस के अंदर मेरे मुकाबले में भी आने की नियत कर ली है, हालांकि इससे पहले इसने वॉइस के अंदर ही क्या दावा किया था, जरा वो समाअत फरमाएं। मैं अपना मौजी मस्ती वाला आदमी हूँ, मैं सादात का करता हूँ अदब। मेरे नज़दीक आप सहीउल अकीदा सैयद हैं, आपकी ताज़ीम मुझ पर वाजिब है। मुझे आप गालियाँ दें, राफजी कहें, काफिर कहें, साहबा का जो मर्जी ये कहें, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कभी मुझे ज़िंदगी में किसी
जो है ना, जो सही सैयद है, सही हस्बैंड, अल्लाह मुझे उसकी टक्कर में ना लाए। कुरैशी साहब, आपकी दुआ कबूल जरा भी नहीं होती, क्योंकि जब तक आप अपनी इन तोहमतों से और अपनी इन बेएतदालियों से और सहाबा किराम की गुस्ताखियों से सच्ची पक्की कमा हक तौबा नहीं करेंगे, तब तक आपकी दुआ कबूल होने वाली नहीं है। और ये दुआ की अदम कबूलियत ही की दलील है कि आप मेरे मुकाबले में आने के लिए तैयार हो गए हैं। और किस वजह से तैयार हुए हैं? लिल्लाहियत के लिए और अहले सुन्नत के मफाद के लिए आने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि अपने उस्ताद की इज्जत के दिफा के लिए आने के लिए तैयार हुए हैं। अपनी उस्ताद की इज्जत का दिफा करने में आपको अहले सुन्नत का नुकसान भी रवा है, अहले सुन्नत का नुकसान भी बर्दाश्त है। ओए, ये तुम कौन सी तालीम दे रहे हो और ये कौन से ऐलान कर रहे हो? कितने मजे ले लेकर कहते हैं ना, प्रूफ लेकर आए, फलाना हो गया। मतलब हमारे ऊपर तुम हमें बोगस साबित कर रहे हो। जब तुम हमारी हैसियत को चैलेंज करोगे तो हम तुम्हें नंगा करेंगे। फिर आओ कमान आओ, अब हम तुम्हें देखते हैं। अब फैसला अवाम करेगी कि मैंने गलत कहा था या मैंने सही कहा था। अब यहां पर देखें, फिर अपनी नीयत का इजहार किस अंदाज से कर रहा है कि जब तुम हमारे ऊपर बात करोगे फिर हम तुम्हें नंगा करेंगे। यानी इसकी जात पर जब बात आएगी तो फिर ये अहले सुन्नत का मफाद भी नहीं देखेगा, अहले सुन्नत का नुकसान भी नहीं देखेगा। फिर ये अपनी जात के दिफा के लिए, अपने उस्ताद की इज्जत के दिफा के लिए बोल पड़ेगा। और यही तो बात हम कहते हैं, कुरैशी तेरे अंदर अगर अहले सुन्नत का दर्द होता, अहले सुन्नत का मफाद तेरे पेशे नजर होता, अल्लाह और उसके रसूल की रजा तेरे पेशे नजर होती, तो तू अराकीन शूरा से डायरेक्टली राब्ता करके मख्फी तौर पर उनके पास ये तमाम गलतियां पहुंचाता, जो तेरे नजदीक गलतियां हैं वो पहुंचाकर उनसे मुतालबा करता कि इन गलतियों को खत्म किया जाए। फिर अगर वो तेरे से बदमाशी करते या तेरी बात ना मानते और तुझे ऊपर से उल्टा ताने देते, तो फिर तू वीडियो बनाता और ये सारे सबूत रखकर ये बात करता कि ये देखो, मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर ये बातें कर रहा हूं और इसमें अहले सुन्नत का मफाद है। ये सैकड़ों में नहीं है। वैसे चोरी 100 की भी चोरी साबित हो जाए वो चोरी है, 1000 की भी हो जाए वो चोरी है। करप्शन, बेकायदगी 1 लाख की भी साबित हो जाए वो बंदा बिल्कुल साबित अब कर। तो बात यह कि अगर मैं करोड़ों और अरबों रुपए लेकर के आ गया तो फिर अवाम इंतजार करें। अब यहां पर देखें, इसने अपने मौकिफ को और अपने दावे को मजीद जो है वो वाशगाफ अल्फाज में बयान कर दिया कि छोटी मोटी करप्शन, 100 की करप्शन, हजारों की करप्शन, लाखों की करप्शन, अगरचे ये भी करप्शन ही है और माली बेइतदाली ही है, लेकिन मैं इनके करोड़ों और अरबों रुपए वो सामने लेकर आऊंगा और उनके सबूत दूंगा। तो कुरैशी साहब, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि सबूत का मतलब सबूत होता है। अब आप पर लाजिम है कि शरी और कानूनी या कम से कम शरी सबूत आप लाजमी दें। ठीक है हजरत साहब, सूद, हमारी रकमें सूद के ऊपर, हमारी रकमें बस छोड़ें, ये मैं पूरा जब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं किबला आप। ये मैं साबित करूंगा। कुरैशी, तू साबित करके दिखा कि दाऊद इस्लामी चंदे का पैसा बैंकों में रखकर या ऐसे इदारों में रखवा कर जो सूदी मामलात करते हैं उनसे सूद लेकर मामलात अपनी करती है और सूदी मामलात के साथ ये दीनी निजाम चलाते हैं। ये तुझ पर लाजिम है कि तुम शरी और कानूनी तरीके पर इसको साबित करो और सुबह क़यामत तक तुम साबित नहीं कर सकोगे। मैं कहता हूं खुदा के बंदे, वो दावत इस्लामी जो सोशल मीडिया पर इतना जिसका वर्क है और वो यूट्यूब से, फेसबुक से और दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिनसे कमाई हो सकती है, वो अरबों रुपए वहां से इसलिए नहीं ले रही कि फकत दावत इस्लामी का इस हवाले से जवाज का फतवा मौजूद नहीं है। अगर जवाज का फतवा होता दावत इस्लामी का, तो दावत इस्लामी वही अरबों रुपए लेकर जो सोशल मीडिया के जरिए इसको आने थे और जो इनके कार्टून्स हैं वो बिलियंस में देखे जाते हैं, तो कितने रुपए इनके बनते होंगे ये हर यूट्यूबर अच्छी तरह से जानता है कि यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो मिलियंस को क्रॉस कर जाए तो उस पर कितना मंथली बनता है और उस पर सालाना कितना बंदा कमा सकता है, और अगर बिलियंस के अंदर व्यूज आ रहे हों तो उसका मंथली और सालाना कितना पैसा बनेगा, ये हर यूट्यूबर बेहतरीन तरीके से जानता है, हर सोशल मीडिया का सारिफ बेहतरीन तरीके से जानता है। मैं कह कुरैशी, जरा इसको साबित करो ना कि दाऊद इस्लामी ने ये सोशल मीडिया का पैसा जो उसको मिल रहा था, जो उसका हक बनता था, इस एतबार से दुनियावी नजर में अगर देखा जाए जो उसका हक बनता था, वो भी उसने इसलिए छोड़ दिया कि अल्लाह और उसका रसूल राजी नहीं है, दाऊद इस्लामी के दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का उसके जवाज पर फतवा नहीं है। और यह है दावत इस्लामी जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियाने किराम और उनके फतवे की इस अंदाज से इताअत करती है कि अरबों रुपया जो दावत इस्लामी कितने मुश्किल से चंदा करती है
उसको, जो उनको बड़ी आराम से वो अरबों रुपया मिल सकता था, उसको छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ एक फतवे के पीछे। और वो दावत इस्लामी सूदी पैसा जो है वो माज़अल्लाह दीनी कामों पे लगाएगी। ओए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ओए कोई तो अकल पर हाथ मारो और कुछ तो वो बात करो कि जिसके अंदर जरा बराबर भी सदाकत हो। अब इनके लोग आए हुए हैं, ये जो मीठी मीठी तंजीम है ये अब आई हुई है किसके ऊपर? धमकियों पे। हमें फोने आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, बेशक स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, इसको कत्ल कर दो, फलाना कर दो। तो मेरे कत्ल करने से आपकी करप्शन जायज हो जाएगी? कुरैशी साहब कितने मासूम है, मां सदके जाए। इस बंदे को लोगों ने कॉलें करके कत्ल की धमकियां दी, मैसेजेस करके दावत इस्लामी ने इसको धमकियां दी, और ये इतना जो है वो शरीफ है कि इसने जरा बराबर भी उन पे एफआईआर नहीं करवाई, हालांकि इसके ऊपर अच्छी खासी एफआईआर होती है। अच्छा जी, यहां से साबित क्या हो रहा है, इसकी बात से तासुर क्या मिल रहा है कि दावत इस्लामी के बड़े अरकान ने, या कम अज कम वो जो जिम्मेदाराने दावत इस्लामी हैं, उन्होंने इसको कॉलें करके इसको शटअप कॉल दी है और इसको धमकियां दी हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ये हजरत साहब बड़े मासूम हैं, इन्होंने बिल्कुल जरा बराबर भी उस पर एक्शन नहीं लिया, और उसके स्क्रीनशॉट भी इन्होंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया कि ये देखो वो नंबर है, ये देखो वो वॉइस आई है मेरे पास, ये देखो वो कॉल मेरे पास आई है जिसके अंदर मुझे कत्ल की धमकियां दी गई हैं, और ये फुलां जिम्मेदार हैं दावत इस्लामी के, और इस वक्त भी दावत इस्लामी के अंदर हाजिर सर्विस हैं, और इस पर भी ये मरते दम तक दलील पेश कर सकेगा नहीं। इतना अरसा खामोश थे, आप कहेंगे कि जी आप चीजें हमारे पास पहले की हैं, ये अभी की नहीं है। अगर मैं इतना वो होता ना तो पहले ही, तो मैं इनके इस हरकत से, मेरे पास पता नहीं कितने महीने पहले की चीजें पड़ी हुई हैं। हम सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए कि यार क्या करें, दीन के जो ओरिजिनल लोग हैं वो दीन से मुतनफर होंगे। आप देखें, इसके पास चंद महीने पहले ये चीजें आई हैं, और वो मैं बता देता हूं कि जब ये कराची गया और वहां के राफजी टोलों से मिला तो उन्होंने दावत इस्लामी के खिलाफ जितना भी बुग़्ज़ था वो इसके कानों में भरा। उस वक्त से इसके पास बस चीजें आई हैं, उससे पहले इसके पास चीजें नहीं थी, और सारी की सारी हवाई बातें हैं और सारी की सारी सुनी सुनाई बातें हैं, इसके पास कोई भी मुदल्लल बात नहीं है। तो बिस्मिल्लाह भी मैं लाने लगा हूं प्रूफ, उसके बाद इनको हम कहेंगे जी कि फिर इनका दो जवाब, कौन, मैं सवाल नहीं करूंगा, फिर कौन इनको जवाब पूछेगी, सवाल पूछेगी। हर घर से, हर दुकान पे जब ये डब्बा खोलने जाएंगे इनसे सवाल होगा, हाँ जनाब किधर लेके जाते हैं हमारा पैसा। ओए ये हर बंदे को पता है दावत इस्लामी किधर लेकर जाती है। काम को सलाम है, इतना बड़ा मदनी चैनल जो चल रहा है लोगों की नजर में है, जामियातुल मदीना पूरी दुनिया में है, लोगों की नजर में है, मदरसातुल मदीना पूरी दुनिया में है, लोगों की नजर में है, दारुल मदीना खुल रहे हैं, लोगों की नजर में है, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, लोगों की नजर में है, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, लोगों की नजर में है, वेलफेयर बन गई है, लोगों की नजर में है, इतना बड़ा दीन का काम हो रहा है, लोगों की नजर में है। रोजाना के हिसाब से कम 1.5 मस्जिद रोजाना की तामीर हो रही है। ओए तू तो 1.5 मस्जिद क्या, तू तो 1.5 ईंट भी रोजाना नहीं रख सकता, बल्कि साल बाद भी नहीं रख सकता। दावत इस्लामी का कमाल है कि रोजाना के हिसाब से 1.5 मस्जिद बनाओ तहरीक सिर्फ इनका एक शोबा है जो 1.5 मस्जिद रोजाना की तामीर कर रहा है, यानी एक मस्जिद पूरी तामीर हो जाती है, ये रेशियो निकाला गया है, और आधी मस्जिद जो है वो भी तामीर हो जाती है। ओए खुदा के बंदे, इन चीजों के ऊपर दावत इस्लामी का वो चंदा लग रहा है, वो जो बॉक्सेस के अंदर चंदे हो रहे हैं वो इन नेक कामों पे लग रहे हैं, वो जो माएं बेटियां घरों के अंदर चंदा कर रही हैं वो इन नेक कामों पे लग रहे हैं। और अगर तेरे जैसा कोई नाखल्फ बंदा दावत इस्लामी में आ ही जाता है और वो उस चंदे के अंदर खुर्द बुर्द करने की कोशिश करता है, तो जब उनकी ये बेइतदालियां शरी तरीके के मुताबिक दावत इस्लामी के मजलिस इफ्ता के सामने वाज़े हो जाती हैं, तो मजलिस इफ्ता उनको निकालने में जरा बराबर तवक्कुफ नहीं करती और उनको निकालकर दावत इस्लामी से बाहर फेंकती है, और वो लोग तेरे पास आकर खुद ही अपनी चोरियों की दस्तानें सुनाते हैं और माली बेइतदालियां बताते हैं। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, आप इस पर दलील कैसे देंगे? इसी की वीडियो में जरा मुलाहिजा फरमाएं। तंजीम में अच्छे बुरे सारे मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो कुल्लियतन अपने आप को पवित्र कहने का नारा लगा रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं तो हैं। ए बदमाशी नहीं है, हैं तो हैं भाई। तुम लोग मानो कि कुरैशी साहब के पास दलाइल के अंबार हैं, समंदर इन्होंने रोक के रखे हुए हैं, इनकी आगे से कुत्ते वाली हो रही है, उसके बावजूद भी ये वो दलाइल नहीं निकाल रहे। हैं तो हैं, मानना तुम्हें पड़ेगा। और कई जो मरकज से जो आपके दावत इस्लामी को छोड़कर आने वाले जो तबका है, दावत इस्लामी को छोड़कर आने वाले जो तबका है, उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें
अगर मेरे साथ हैं तो फिर ऐसे हजारों और लोगों के पास भी होंगी कि क्या क्या से किस किस किस्म के मामलात हैं। तो ये देखिए, इसने अपनी वीडियो के अंदर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह दिया कि इसके पास अगर दलाइल हैं, इसके पास अगर गवाह हैं, तो वही लोग हैं जो दाऊद इस्लामी से निकाले जा चुके हैं और वो दाऊद इस्लामी के खिलाफ वैसे ही बरंगेख्ता हैं। वो तो खुद मुत्तहम हैं। वो दाऊद इस्लामी के खिलाफ जो है वो किस अंदाज से जो है वो गवाही दे सकते हैं, इसके पास इसके अलावा कोई दलील नहीं है। अब इसके पास माली बेइतदाली पर कौन सी वीडियो प्रूफ के तौर पर हो सकती है, हम वो वीडियो आपको दिखा देते हैं, जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। तो ये देखें जी, ये माली बेइतदालियां आपके सामने वीडियो में नजर आ रही होंगी। बेचारा एक इस्लामी भाई है जिसने वुजू करने के लिए अपनी टांग जो है वो बेसन पर रखी, लेकिन बेसन उसके वजन को बर्दाश्त ना कर सका और वो किरची किरची हो गया और उस पर वो करोड़ों रुपए की टूटी भी लगी है और वो शीशा भी आपको नजर आ रहा होगा। तो जब ये करोड़ों रुपए की टूटी है तो कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का तो ये बेसन होगा जिसको इस इस्लामी भाई ने अपनी बेइतदाली से किरची किरची कर दिया और इतना बड़ा अहले सुन्नत का नुकसान कर दिया। इसको चाहिए था कि नीचे बैठ के वुजू करता, लेकिन इसने इस अंदाज से वुजू किया और ये इतना करोड़ों का नुकसान कर दिया। और आखिर में आप इस इस्लामी भाई की तरबियत का अंदाजा लगाएं कि इतना करोड़ों का नुकसान करने के बाद इसने वो जो टूटी ऑन थी ना, जिससे पानी निकल रहा था, इसने बकायदा उस टूटी को बंद किया कि ये जो पानी का इसराफ हो रहा है, ये पानी का इसराफ ना हो। तो कुरैशी साहब, शायद आपके पास ये वीडियो हो, अगर ये वीडियो नहीं है तो आप अपनी अगली वीडियो के अंदर इसको बतौर दलील बयान कर सकते हैं कि ये देखो दाऊद इस्लामी की बेइतदालियां अब तो वीडियो के अंदर भी आ गई हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरह की दजल फरेबियों से बचकर दीन मतीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।